प्राप्त करना कुछ बाकी न रहे। इस प्रकार समय लगाकर संसारिक सब चीजें प्राप्त हो सकती है, परंतु सब की सब चीजें रुपये पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। अबेला मिला हुआ है आप जगह आधे सान खरीदने बैठे हुए मरे क्यों बस धंधा जी आज धंधा जी तो मरे कोई राम जी की पैसा जति आता उम्र में जति साधन संपत्ति बनाई बेटा पोता होया बन सुनता ने समय लगा दे और समय मिल जाएगी। इस प्रकार समय लगाकर संसार सब चीजें प्राप्त हो सकती है, परंतु सब की सब चीजें रुपये पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। अब मिल जाए अन्ना मिल जाए करे अन्ना मिले कोई कन्ना मिले। जैसे आपने 70-75 वर्ष की उम्र से 60 वर्ष रुपये कमाने में लगाई और 60 वर्ष में बहुत जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली, मकान बना लिए, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब उस संपत्ति को पीछे दे करके भी संपत्ति संपत्ति ने दे अतः सांस भाई और सही खरीद लिया कोई एक ही बोल एक ही बार अब नहीं एक ही बोल अब अति बड़ी समय जक्का ना आपा क्या में लगा रहा जो आपको विचार करो क्या में लगा रहा कथा में लगा रहा या ठीक है। अब उस संपत्ति को पीछे दे करके अगर हम 60 घंटे और जीना चाहे तो जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। इसमें थोड़ा सा विचार करें भाई। जिस संपत्ति के संग्रह में 60 इकट्ठी करना में 60 वर्ष लग गया खर्च हुए, उस संपूर्ण संपत्ति को देकर हम 60 घंटे भी खरीद सकते हैं क्या? एक वर्ष की कीमत में 1 घंटा भी लेना चाहे तो नहीं मिल सकता। जिस पूंजी के बटोरने में 1 वर्ष लग गया, उस पूंजी के बदले में 1 मिनट और 60 वर्ष की पूंजी 60 मिनट लेना चाहे तो नहीं मिल सकते। संभव नहीं। तो हमारा समय बर्बाद हो गया भाई। समझो तो समय में निरर्थक मत जाएगा। वैश्य भाई बाणियन का वैश्य भाई ऐसा व्यापार नहीं करते जिसमें पूंजी तो लग जाए और पीछे कोई एक बच्चा नहीं। व्यापार में तो कुछ न कुछ पैदा होना ही चाहिए, परंतु इधर 60 वर्ष की उम्र में जितनी पूंजी इकट्ठी करी उसके बदले में 60 महीने मिल जाए, 60 दिन मिल जाए तो अभी 12 वर्ष तो मिला, परंतु 60 दिन तो दूर रहे, 60 घंटा माँ 60 मिनट भी नहीं मिलते। और समय हमारा लग गया 60 वर्ष का, तो हम बहुत घाटे में चले गए। बहुत क्या, केवल कोरे घाटा ही घाटा। आज दिन के समय में हमने जो संग्रह किया इकट्ठो किया, उस संग्रह के बदले हमारा गया हुआ समय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे समय बर्बाद न हो, इसके लिए आज से ही आपने कहा कि आज से ही विशेषता से सावधान हो जाओ। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आए कि हम चाहते क्या है और विचार करना सुना आशी तो आप निर्णय कर लो आप के चाहो। यदि हम रुपये पैसे चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, सदा जीते रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी नहीं हो सकती। तो भगवान पूरी भगवान क्या कहे
यदि हम रुपये पैसे चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, सदा जीतते रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी नहीं हो सकती, असंभव बात है। मनुष्य को इसका भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। आंख बिचड़े बह उम्र सा बिता दे, आपने चाहे ना किया, चाहे ना काम ध्यान ही बोल गए। सुख चाहे सुख किया मिले भी विचार को, सुख तो आप बात फूट गई। दुख कोई कौन सा सुख चाहे? अब सुख चाहे तो वो सुख किया मिले वो खोज करनी चाहिए। भी विचार करने बात और सुख में कहे तो मास कहे कि सुख नहीं काजी पंडिता, और सुख नहीं भूप राजा भाई वो सुख को नहीं। और सुख सहजाई हो सी चेसना रोग गया, यहाँ कर लिया आ छूटी देना सुख सी आ छूटे दिन के हुए वो सम शांत जो परमात्मा है भी में सिद्धत हुआ है। अरबी है परमात्मा का मां सिद्धत होने से सुख वो आनंद है जो बहुत जो है। तो मनुष्य को इसका भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली चाह क्या है इसका भी पता नहीं, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते। खोज कौन कर इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव हमारी चाह क्या है। इस वास्ते सजनों इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा, तो खुद नहीं सोचनी पड़ती। आवाज है इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है, सहारा देने वाला कौन है? मैं खुद नहीं सोचना सी। जब मृत्यु आएगी उस समय प्यारे से प्यारा ज्यादा रो दे सी क्या करा जोर इसके सिवा और क्या कर सकते हैं? वे कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते और भगवान में लगते तो क्या यह दुर्दशा होती? भगवान का भजन करते और भगवान में लगते या दुर्दशा कोई नहीं होती। धनवता सोई जाने जाके राम नाम धन हो, वही धनवान है जगह राम नाम धन है। तो नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भाव का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार लिया है अथवा अपने स्वभाव को सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ चलेगा। तो यहाँ की चीजें बटोरी है, अठे की चीजें बटोरी है, भेड़ी करी है, वे साथ में नहीं चलेगी। स्वभाव में जो बात आ गई तो साथ चलेगी। स्वभाव आप सुधारिए तो साथ चलेगी, और स्वभाव बिगड़िए तो साथ। तो स्वभाव सुधारो। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया उतना आपने काम कर लिया। जितना भजन आपने कर लिया आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। भगवान को भजन कर लियो और स्वभाव सुधार लियो। यह पूंजी ऐसी विलक्षण है, अति तकड़ी है कि संसार के धन को चुराने वाले 100 डाकू नहीं ले जाते। एक बोले 100 डाकू कौन लेते हैं? खर्चा ना फूटे और चोर ना लूटे। दिन दिन बड़े सवाई डाकू ने वे भी उसे पूंजी चुरा नहीं सकते। आपकी संसारी पूंजी पर डाका पड़ता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ता। अरे शरीर यहाँ रहेगा तो पूंजी आपके साथ रहेगी, शरीर जाएगा तो पूंजी आपके साथ जाएगी। इसका भार नहीं होगा और बोझा नहीं होगा। और कोई या कौन गई कोई थाव लेनो सी सके, कोई बर्तन लेनो सी बाबा को सरकार को छापो पड़े और पड़े। अब क्या यहाँ संसार में रहते हुए भाई अलग अलग होते हैं।
तो उनमें पूंजी का घर का बंटवारा होता है, परंतु आपके इस धन का कभी बंटवारा नहीं होगा। और राम नाम धन है, इनको बंटवारा को नहीं कि इतना उसके हिस्से में आता है, इतना अमुक अमुक के हिस्से में आता है, पर यह धन कभी घटता नहीं और कभी मिटता भी नहीं, परमात्मा में प्राप्ति करा देता है। हाँ हाँ, दुखों का सदा के लिए अंत करा देता है, महान आनंद की प्राप्त करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीव सदा खुली है। वो भजन करने के लिए, वो धन एकजुट करने जीव सदा खुली है। खास बात हो तो बोलो, उसके सिवा नाम जप रहो करो। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी सादगी आयु उत्तम रीत। गृहस्थी संत है ना, तभी बोल आयु उत्तम रीत है। राम राम राम, हाथ से काम, मुख से राम। जो हाथ से तो काम धंधा करते रहे और मुख से राम राम चलता रहे, हृदय भगवान से अपनापन, और हृदय भगवान से अपनापन, अपनापन भगवान मेरे ना भगवान। हाँ, अपनापन ही नहीं कहा मैं राम जी को, राम जी मेरो, राम राम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। अनखा उन लोग को नया दिन क्यों वो विचार कर आप आई कर अपना कर्तव्य पालन करो। भाई ठीक है, काम करते रहो, काम करते रहो, सेवा काम है, सेवा है, सेवा करते रहो, राम राम करते रहो। बेटा तुमको पूरा जोर शोर रख। हाथ से काम धंधा करते रहे, मुख से राम राम चलता रहे, हृदय में भगवान से बना बने, वो गृहस्थी संत है। इस साधन को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं। इधर पकड़ी रख। संसार की तो सेवा कर दो, संसार की सेवा कर देनी है, क्योंकि संसार की सेवा के लिए ये यहाँ आना हुआ है। आप आया नहीं, संसार की सेवा करने के लिए आया, कर्ज उतारना आया। संसार से लेने के लिए नहीं आए, हम यहाँ लेना कुछ नहीं है। यहाँ की ये चीजें साथ चलेगी, लेवा के ठीक चीजें साथ चले बोल आसमान। मेरी मेरी कर लोगे तो अंत करने में प्रेम मेरापन का जो संस्कार पड़ेगा वह जन्म देगा, वो जन्म देगा। माया मरे जासी वासना अदर दे दस, इज्जत बढ़ना पड़ता। माया में वासना रह जी तो इज्जत बढ़ना पड़ता। रुपयों पैसों में वासना रह गई तो साहब बनना पड़ेगा। धन साथ नहीं चलेगा। यदि भगवत भजन कर लोगे तो वह साथ है नहीं चलेगा, वह असली पूंजी है। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मित्र भिकारा, पायो ही मैं राम रतन धन पाए। मेरा भाई को संतों की वाणी में जहाँ गुरु महाराज की महिमा गाई है उसमें कहा है, गुरु जी महाराज बड़े दाता मिले, उन्होंने हमारे को भगवान का नाम देकर धनवान बना दिया। धन धन धनवत धन धन धनवत कर दिया, गुरु मिला दाता, धनवान बना दिया गया। इसे गुरु मिला। सजनों, इसकी कीमत समझने पर फिर महिमा समझ में आती है कि नाम कितना विलक्षण है। संत महात्माओं से जिनको नाम प्राप्त हुआ, ये लोग गुण गाते हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए, ये भी गुरु की महिमा गाते हैं। तो गुरु जी माने किस बात को लेकर कि महाराज जी ने हमारे को भगवान नाम दे दिया। उस नाम से क्या क्या आनंद होता है उसका कोई पारावार नहीं। नाम महाराज की अपार महिमा है, असीम महिमा है। बहुत संतों से आज महाराज सीताराम जी को इष्ट मानते हुए उनके अनन्य भक्त है, परंतु नाम की महिमा गाते हुए कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बजाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम जी कौन सके कि राम जी आप गुण नाम के महिमा, अब तो महिमा है। नाम की महिमा, नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ, भगवान राम भी नाम की महिमा कह सकते नहीं,
अपने इष्ट को भी ऐश्वर्य बता देते हैं दूसरे रास्ते। तो बाबा नाम ही नाम में बदला। पर इस नाम की महिमा की विषय ने हमारे रघुनाथ जी भी ऐसा बताया, भगवान की भी ऐसा बताया। भाई नाम की महिमा यहाँ तक है, यहाँ तक है, ऐसा कहने भगवान की ऐसमत है। अपने इष्ट को भी ऐसमत बता देना क्या उसका नहीं है? नहीं नहीं, आदर है। कैसे? कि नाम की महिमा सीमा है ही नहीं, इन सीमा को नहीं ऐसे भाई इसकी इतनी इतनी महिमा है। नाम की तो अपार ऐसी महिमा है, वह नाम हर समय दिया जा सकता है। काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते आदि हर समय भगवान का नाम दिया जा सकता है। हाँ। हाँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान ने नाम में अपनी पूरी शक्ति नाम में भर दी। और इस विलक्षणता यह है, इसके लेने में कोई समय नहीं बांधा हुआ है। खुला ले और कनाई कि अमुक समय में नाम ले सकते हो, उसके सिवाय नहीं। परंतु भगवान ने तो नाम लेने में सब समय छुट्टी दे रखी है। नाम को तो सुबह शाम दोपहर रात्रि हर समय ले सकते हैं। कोई लोग कहते हैं क्या करें, हमारे नाम लेना लिखा नहीं, भैया कवर लिखे लो। अरे सजनों, अभी नाम जप करके नाम दिखा लो, चालू कर दे, लिख दे। बस आज नाम लिखने की जगह है, सत्संग है ना, आज नाम लिखने की जगह है, आज लिख दियो ले वो खातो खुला ले, चालू जी खुला ले। आप बैंक है, ये बैंक में खातो खुला ले, अरे मैं मान जमा कर वो कह राम 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 जब जमा कर वो किस्त भरनी पड़े भाई, किस्त भरनी पड़े राम 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 राम। सजनों, अभी नाम जप करके नाम लिखा लो, इसमें देने का काम नहीं है। इसका दफ्तर हर समय खुला है। कभी करो, दिन में रात में, सुबह में शाम में, संपत्ति में विपत्ति में, सुख में दुख में आप भगवान का नाम लो तो अभी लिख जाएगा। अभी लिख लीजिए, किसी परिस्थिति का दुख की वजह सुख की नाम की पूंजी हो जाएगी। अब नाम को भूलने जाए इसका ख्याल रखना है, कब भूली नहीं हो जाए। उसके लिए एक उपाय बताए, क्या भूली ना, मैं इनके लिए एक उपाय बताओ। आप लोग ध्यान देकर सुने। आप लोग मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करिए, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। आप पुकार बोलता पाना, आप पुकार कर दे, हे नाथ मैं आपको भूलू, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं। ऐसा मिनट मिनट आधे आधे मिनट में आप कहते रहो। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आ जाए तो हे प्रभु आपको भूलू नहीं। इनके खर्चों लगे भाई देखो भाई, सीधी बात। ऐसा कहते रहो, राम राम कहते हुए साथ में कह दे, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। जब आप राम राम कह रहे हैं, राम 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 कहते हैं, ये भी मन से दूसरी बात याद आ जाती है। उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान से कहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपका नाम लेता रहूं और आपको भूलू नहीं। भगवान से ऐसे प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से भूल मिट जाएगी। भजन होने लगेगा, फिर अखंड भजन होगा। अखंड ताली लागी नाम से पढ़ो समुद्रा से। भगवान से ताली लाग गए तो समुद्र में सिर पड़ जाए। भगवान के नाम की धुन लग जाएगी, फिर आपको भीतर समन करने का उद्योग नहीं कर, आप ही आज स्वतः ही भगवान की कृपा से भजन चलेगा। तो पहले आप नाम लेने की चेष्टा करो और भगवान से प्रार्थना करो। आप बात करो, शुरू आपने करना पड़ेगा। कोई 1960 विक्रम संवत की बात होगी, कोई बात बताओ यार। 1960 विक्रम संवत की बात होगी, हमें मिट्टी ठीक याद नहीं है। मैंने एक संत का पत्र पढ़ा था जो कि उन्होंने अपने प्रेमी के प्रति दिया हुआ था।
तो पत्थर भी प्रेम लीजिए। छोटा कार था, पहले छोटा कार हुआ करता था, 1-2 पैसे के कारण मैंने समाचार पढ़ा था, अपने सेवक के प्रति लिखा था, एक नाम छूट जाए, एक नाम छूट जाए, इतना समय अगर खाली चला जाए तो ब्याया हुआ बेटा मरे उससे भी ज्यादा शोक होना चाहिए। जना को छूटे नहीं समझो दुख हुए को राम सो ठाई को पड़े नहीं है ना नींद को आ दो राम 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 गजब हो गया। ये लिखा था और लिखे रखा उसमें ब्याया हुआ लड़का मर जाए तो हर दिन एक चोट मिलती है। बड़ी बात ऐसा काम कमाने वाला सुपुत्र बेटा मर गया तो उससे भी ज्यादा दुख होना चाहिए कि राम जी को नाम छूट गए। अरे एक नाम उच्चारण करे इतना खाली समय डालने पर है, क्योंकि जो लड़के छोटे हैं वो छोटा लड़का बड़ा हो जी गृहस्थ के और फिर पैदा हो जाएंगे और बार कोई पैदा हो जी, पर तो समय थोड़ी पैदा हो जाएगा, समय गई जिंदगी तो इलाज है जो समय खाली गया वह जो घाटा पड़ा वह तो पड़ ही गया। इस वास्ते हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा समय बर्बाद न हो जाए। जो दिन जाए भजन के लेखे और वही दिन आसी गिनती में, बाकी गिनती में गिनती में कोई दिन आसी तो भजन के लेखे में वही लिखी थी बाकी का ये गया। हाँ जो दिन आए जो दिन जाए भजन के लेखे सो दिन आसी गिनती में, वह दिन गिनती में आएगा। बिना भजन के जो समय गया उसकी कोई कीमत है नहीं, वह तो बर्बाद हो गया, बड़ा भाई नुकसान हो गया, घाटा लग गया बड़ा भाई। अब तक जो समय संसार में लग गया वह तो लग ही गया भाई। अब सावधान हो जाए सजनों भाइयों बहनों, दिन में थोड़ी थोड़ी देर में देखो कि नाम याद है कि नहीं। पापा राम ने नाम भूल गया, याद है नहीं गिरा। घर में जगह जगह और घर में जगह जगह नाम लिख दो, नाम याद होगा। जगह जगह भगवान का नाम लिख दो और याद करो, भगवान की तस्वीर इस भाव से सामने रख दो तो देखता पाठ याद आ जाए। हमें याद आते रहे, हमें भगवान को याद करना है। घर में भगवान का चित्र रखो और इस भावना से रखो कि तस्वीर पर हमारी दृष्टि पड़ते ही हमें भगवान याद आए। ऐसे भाव से रखकर सुंदर सुंदर नाम लिख दो, जहाँ ज्यादा दृष्टि पड़ती हो वहाँ नाम लिख दो। ऐसे गृहस्थ के घरों में, घर को मैंने देखा कया गृहस्थाना घर है नहीं देखा, सीधी पेड़िया में चढ़ता होता नाम लिख रहा, सीधी से उतरती है तो वहाँ नाम लिखा हुआ, सीधी से ऊपर चढ़ती है तो सामने लिखा हुआ, जहाँ घूमते फिरते हुआ नाम लिखा हुआ। वे नाम वास्ते लिखे, इस वास्ते लिखे कि मैं भूलू नहीं जाऊँ, प्रभु के नाम की भूल न हो जाए। ऐसे सावधान देखो सजनों, ये असली काम है, असली बड़ा भारी लाभ है। इसमें भक्ति कठिन करूरी जान है, क्या भक्ति कठिन करूरी जान है, इसमें नफा गणा नहीं आने, हानि को नफा गणा है। इसमें नुकसान है ही नहीं, केवल नफा ही नफा है, बस फायदा ही फायदा है। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक है बन जाएगा। एक विश्वास खाली खोए न खलक बीच, संसार के भीतर जो समय खाली चला गया तो बड़ा भारी नुकसान हो गया भाई। दादू दास जी कब है, दादू जी महाराज फरमाते हैं, दादू जैसा नाम था तैसा ही नाम, जिसको नाम होनी ले जो कोनी संतों कह पूछ रहे थे ना कह भूल जाने तो संत कह जिसको नाम हो जिसको भी होगा। इस नाम की जितनी मैं वैसे नाम लिया नहीं, जबकि उन्होंने उम्र भर में किया, उम्र भर में क्या किया, नाम जप ही किया, तो उनको लगता है कि नाम जैसा जपना चाहिए था वैसा नहीं जपा, अतः मुख से जितना नाम लेना था उतना नहीं लिया। अब ये हलाओ हो रहा, अब ये ये ऐसे बस प्राण गए ऐसी उनकी दशा हो रही है। पर ये कहते घूस रही मनमान, भगवान का नाम और लेते और लेते और लेते। जैसे धन कमाने वाले का रोज जागृत होता नहीं,
और पीछा भेड़ा करा और भेड़ा करा और भेड़ा करा, या भगवान में नाम की तो लोग होने चाहिए। तो उसके पास लाखों करोड़ रुपये हो जाने पर भी फिर नए नए कारखाने खोल कर धन ले लियो, धन ले लियो, धन ले लियो। ये धन तो यही रह जाएगा, ये धन तो यही रह जाएगा और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। यदि भगवान में लग जाओगे तो नाम का वैसे लोभ लगेगा जैसे संतों ने प्रार्थना करी है कि हे भगवान, हमारी एक जीभ से नाम लेते लेते तृप्ति नहीं हो रही, और जीभ दो। या राजा पृथ्वी पे ने 10,000 एक कान से दो काना से तृप्ति को जो है 10,000 कान। इस वास्ते हमारे हजारों जीव हो जाए जिसे मैं नाम लेता हूं, चला जाऊं। उनके ऐसी नाम की लालसा बढ़ती ही चली जाती है। मेरे को एक सज्जन मिले थे, तो हमने मेरे को सज्जन मिले थे, कहते थे कि मैं राम राम करता हूँ तो राम नाम का चारों तरफ चक्कर नहीं चाहिए। बार चक्कर फिरे ऊपर आकाश में और सब जगह राम राम दिखता है, पास में चारों तरफ 10 दिशा में नाम दिखता है, पृथ्वी देखता हूँ तो कण कण में नाम दिखता है, राम राम लिखा हुआ दिखता है। कोई जमीन खोदता है तो उसके कण कण में नाम हुआ दिखता है। ऐसे मेरी वृत्ति हो रही है कि सब समय सब जगह सब देश सब काल सब वस्तु सब सफल व्यक्तियों में राम नाम परिपूर्ण हो रहा है। ये कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। भगवान राम जी ने लंका पर विजय कर ली, अयोध्या में आग करके गद्दी पर विराजमान हुई। उस समय राजाओं ने राम जी को कई तरह की भेंट दी। भविष्य ने रावण के इकट्ठे किए हुए बहुत कीमती कीमती रत्नों की माला बनाई थी। माला बनाने में यही उद्देश्य था कि जब महाराजा राज्य तिलक होगा तो मैं भेंट करूंगा। इस तरह से भविष्य ने माला लाया और समय पर उसने महाराज के गले में माला पहना दी। महाराज ने देखा कि भाई गहनों की शौक तो स्त्रियों की ज्यादा होती है, तो सीता जी ने दे दो। ऐसे विचार से राम जी ने माला सीता जी को दे दी। अरे सीता जी को जब माला मिली तो उनके मन में विचार आया कि मैं ये माला किसको दूं? तो महाराज ने तो मेरे को दे दी, अब मेरा प्यारा कौन है? तो हनुमान जी पास में बैठे हुए थे, हनुमान जी गरम गाली। हनुमान जी महाराज पर सीता माता का बहुत स्नेह था, बड़ा वात्सल्य था, और हनुमान जी महाराज भी माँ के चरणों में बड़ी भारी भक्ति करते थे। माँ ने हनुमान जी को इशारा किया तो चट पास में चले गए और माँ ने हनुमान जी को माला पहना दी। हनुमान जी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, रत्नों की ओर देखने लगे, देखने लग गया। जब माँ ने चीज दी है तो इसमें कोई विशेष बात है। ऐसा विचार करिए, एक मणि को दांतों से तोड़ दिया, माँ देखा, पर उसमें भगवान का नाम नहीं था तो उसे फेंक दिया। फिर दूसरी मणि तोड़ने लगे, वहां पर बड़े जोहरी बैठे थे, हम जिद्दो रहो तो राम बग्गा भाई उन्होंने कहा बंदरों को तो अमरूद देना चाहिए। खा जा रहे अमरूद दे दिया तो अमरूद खा जा रहा है। लाखों रुपया माला हनुमान इन्हें मतलब फोड़ फोड़ बग्गा की काम को ये इन रत्नों का क्या करेगा? रत्नों को तो यह है दांतों से फोड़ कर फेंक रहा है। किसने उसने पूछा क्यों फोड़ते हो, क्या बात है, फोड़ते क्यों हो? हनुमान जी क्या देखते हो? हनुमान जी ने कहा मैं तो ये देखता हूँ इनमें भगवान का नाम है कि नहीं। इनमें नाम नहीं है तो ये मेरे क्या काम है, इस वास्ते इनको फोड़ के देख लो, देता हूँ। नाम नहीं निकलता तो फेंक देता हूँ। उनसे फिर पूछा गया बिना नाम दे क्या तुमको श्रद्धे नहीं? हनुमान जी ने कहा नहीं, बिना नाम कैसे रखूंगा? फिर पूछा गया तो तुम शरीर को कैसे रखते हो? हर शरीर रखे नहीं। तब हनुमान जी नखों से शरीर को तवचा चीर करके दिखाया, सफल तवचा में जगह जगह रोम रोम में राम राम हनुमान जी ने राम राम लिखा हुआ था। चीर के दिखाई तवचा अंकित तमाम देखी चाम राम नाम की। तो जो नाम जपने वाले राज सजन है ये नाम में बन जाती है। आवाज
और जोर को है। अब क्या दक्षिण में पंढरपुर, हाँ, पंढरपुर ये बात सबको भाई यानी अब राम नामदेव जी ज्ञानदेव जी बतावा। दक्षिण में पंढरपुर है, वहाँ नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, सोपान देव जी आदि कई नामी संत हुए, नामी संत है। बड़ी विचित्र उनकी वाणी है। दक्षिण में वह चोखा मेला नाम का एक समार था, देखो गहरी बात है बहुत। समारोह, और बठे हुए नाम जिपे जपे बिठल 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 बिठल। मिंदर के मुंडा अभी भी मूर्ति है भी चोखा मेला की। ऐसे भगवान का नाम जपता था कि बिठल 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 बिठल। वो आया ना बिठो आपा नीट का वहाँ बिठल का किया का पतिव्रता स्त्री, लेकिन भगवान गया माँ बाप माँ बाप की सेवा करी, पति की सेवा भी आ दुनिया। तो भगवान दर्शन देने आया जना, पति की सेवा में लाग रही, भगवान दिखा देना ईट बगा ईट बगा ईट बखरा बस सेवा कर बखर रहे। हाँ ना खड़िया रहे बैठना कहो कोनी, भगवान बैठा कोनी भाभी भगवान बैठा कोनी, बाज को सेवा में पूर्ण है मन जना बच्चा बिठल ना पड़ती। पंढरपुर के पास ही एक मंगलबेड़ा गांव है, उसी गांव में वह रहता था। तो वो चोखा मेला समार, वहाँ एक मकान बन रहा था, उस मकान में चोखा मेला काम कर रहा था, मजदूरी करके वह अपनी जीविका चलाता था। अचानक वह मकान गिर पड़ा। हाँ तो बच्चा चोखा मेला आके गिर गया। मकान बहुत बड़ा था, गिर गया, उसमें चोखा मेला दब गया। उसके साथ कई आदमी दब कर मर गए, उनको उसमें से निकालने लगे, तो निकलते निकलते कई महीने लगे। साधन कौन सब न हो कोई भी टेम ज्यादा। उन सबको निकाला तो उनकी केवल हड्डी बड़ी हड्डियाँ मिली। अब किसी की कौन सी हड्डियाँ है इसकी पहचान नहीं हो सकती। थोड़े दिन में तो शरीर की पहचान भी हो जाए, और चोखा मेला की हड्डियों की पहचान कैसे हो? तो शायद नामदेव जी बस नामदेव जी तो नामदेव जी कहा कि भाई उनकी चोखा मेले की हड्डियों में को कान में लगा कर देखो, कान के साथ लगा देखो, राम राम आवाज नहीं है। बिठल बिठल नाम की ध्वनि होती हो, वह हड्डी चोखा मेला की है। बोलो और फिर जिया फुल्ला भाई ठेकड़िया बिरयानी नाम जिया जिया चोखे मेला हड्डी के मां राम राम भर दियो। यह पहचान है। कितनी आश्चर्य बात है कि मरने के बाद भी हड्डी के मन नाम लेकर था। बोलो भगवान का नाम लेते लेते भक्त नाम में हो जाते हैं। संगा राख तन भर मन प्राण रहिए नाम में गलतान। बस सब लोग इसमें गलतान हो जाओ, इस नाम में तलीन हो जाओ, तत्परता से नाम लेने वाले ऐसे संत हुए भाई। अब अर्जुन की बात है। अर्जुन के भी शरीर में भगवान का नाम निकलता था, निन्ना माना ये नाम। एक दिन अर्जुन सो रहे थे और नींद में ही नाम जप हो रहा था, नींद में नाम जप हो रहा था। शरीर के रुमाली है ना, रोम में कृष्ण कृष्ण नाम जप हो रहा था। तो नाम को सुन करके भगवान श्री कृष्ण आ गए, उनकी स्त्री भी आ गई, नारद जी आ गए, शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, देवता आ गए। भगवान शंकर नाम सुन सुन करके नाचने लगे, नृत्य करने लगे। अर्जुन के तो बेहोशी में गाढ़ नींद में भी रोम रोम कृष्ण कृष्ण निकलता। इस समय कार्य जिसका जो इष्ट होता है वह उसका नाम जपता है, तो वह नाम भीतर बैठ करके रग रग में होने लगता है। रामदास जी महाराज की वाणी में आता है, रामदास जी है शीतलगा जखन वाणी में आवा है, रग रग अरंबा भाई अचंबा सूक्ष्म भेद बनंदा है। रग रग माँ पै जगह नाम है। संतों की वाणी आप लोग पढ़ते ही हो, उसमें आप लोग देखो ऐसा उनका भजन होने लगता है। क्यों? उनकी वह लगन है, वे उसमें तल्लीन हो गए, मन बुद्धि इंद्रियां नाम में लग गई, प्राण उसमें लग गए, शरीर मात्र में नाम जप होने लगा। कितने महान पवित्र दिव्य उनके शरीर थे कि उनको याद करने मात्र जीव का कल्याण हो जाता है। ये तो नाम रूप ही बन गए।
भक्त स्वरूप बन गए। नारद जी महाराज अपने भक्ति से संदिग्ध हैं कि भगवान और भगवान के जनों में भेद नहीं है भाई, क्योंकि वे उनके उससे परमात्मा के अर्पित हो गए। जैसे आग में काठ रखो तो अंगार बनकर चमकने लगता है, वो काठ है की आग बन जाए। काला से काला कोयला आग में रख दो वो भी चमकने लगेगा। पत्थर का टुकड़ा आग में रख दो वह भी चमकने लगेगा। कुछ भी कंकड़ ठीक रख दो सब के सब चमकने लगेगा। ये क्या है? ये आग का प्रभाव। जब एक भौतिक वस्तु की इतनी सामर्थ्य है कि वह काठ पत्थर आदि को चमका दे, तो फिर ये तो भगवान का नाम है। ये भौतिक नहीं है, ये तो दिव्य है। ये नाम महाराज चेतना को चेत करा देने है। नाम चेतन को चेत भाई, नाम से मिला है। आप लोगों में भी कोई नाम लेने वाला हो तो मैं मानता हूँ कि आपके ऐसा होता है। आप सोचते रहते हैं गाड़ी में तो रात ऐसी बात आती है, आपको बता देती है कि अरे नाम दो कैसे सुनता है। हमारे बात दुबई के तो है और मंदिर जगह है इस प्रकार नाम की तो जगह मीटे भी अब अन्य की तो भी जगह है मीटे में जगह ले ले बात दुबई उन जगह है। नाम आप चेक कराते हैं, सोम भगवान चेक कराते हैं। एक बड़े संत वे गांव जाते थे, कोई पैसा देते नहीं थे, छुट्टी नहीं। कहते थे कि तुम्हारा सब होता है, मैं सोचता हूँ तुम कैसे क्या होता क्या उठाते हैं, दिमाग उठाती है। हाथ से उठाना है बैठ हो सुते क्या दिया है गर्दन के नीचे हाथ देकर सब उठा देते हैं। देखो पता ही नहीं लगता कि मैदान किसने उठा दिया। तो नाम महाराज भगवान की याद दिलाती है। मैं खुद अनुमान करता हूँ आपने भी कोई नाम सही है उसके लिए ऐसा होता होगा, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सब बोलते कोई भाई का काम नहीं, कोई का काम नहीं है, कोई भाई बहन जिसका सब करेंगे उसके लिए बात हो जाएगी। कभी भगवान की आवाज आ जाती है, आप कभी करती है भगवान की भजन करिए, हमें सभी भजन है और आपको कहीं नींद आने लगेगी तो क्यों जोर से मत गिरे। नाम नहीं जो राम 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 भगवान चेत करना चाहिए। सोते कैसे हो, नाम से दो नींद ले रहे हो। भगवान बड़ी भारी मेहनत करके आपकी कृपा करके आपकी निगरानी करती है। आप सड़ो हो तुलसी का नाम करते जन्म देने की सुनत अभी आज कोई राम को नाम तुलसी से अनेक जन्मों की विभूति हुई बात आज सुधर जाए। आज अभी अभी किसी यही का कारण है क्योंकि हो राम को नाम जब तुलसी से उस राम जी को होकर के मैं राम जी का राम जी मेरे ऐसा समझ जोड़ करके नाम जब इसमें एक शर्त है नाम से एक बार करना विधान की शोभ
17 मैं देखा चाहता हूँ तो भगवान ही मेरी है, मैं और का नहीं हूँ, मेरा और कोई नहीं। ऐसा अपनापन करके साथ फिर नाम जपो, उस नाम का भगवान अवश्य होता है। तो कईयों से संबंध रखते हैं, कया संबंध रखा राम राम का धन परिवार से रखते हैं, नाम देते हैं तो नाम देने नाम लेने के कैसे बढ़िया है, नहीं देना तो ठीक है, क्या भाई ले और मत में राम राम करे तो करे नाम करो मैं तो कहता हूं कि बात से दे रखो जिया दे रखो भाव कुभाव अनभयास नाम जपत मंगल दस दिस भाव कुभाव से मंगल ही है। नाम देते तो नाम देने की अपेक्षा मेरा भाई भाई जितना नाम देता है उतना तो लाभ होगा ही, तो वह लाभ नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बात सत्य जैसे संबंध परमात्मा के साथ होगा, फिर नाम देने वाले होता है राम जी राम जी तो सब जोड़ देगा तो सीधा समाज तो कुछ समाज कुछ समाज क्या संस्कार कुछ क्या है ये धन हमारा संपत्ति है, जो धन के लोग है वो बहुत पानी है उनका जो परमात्मा से जुड़ा उनका समान वह कुछ समाज से उनसे बचो ए बता दिया तो मंत्रों पुरसी वो साबुन में करे देख थोड़ा सा कुशन भी आपकी वृत्तियों को बदल देगा, थोड़ा सा कुशन भी आपकी वृत्तियों को बदल देगा, एक तो भगवान शुरू कर देगा। लोग कहते हैं कि भगवान बदलने की इतनी ताकत नहीं, तो कुछ इतना असर कर दिया, ताकत कुछ नहीं है भाई, अपनी भीतर में अनेक तरह के जो संस्कार दे रहे हैं बहुत बदलने के संस्कार दे रहे हैं, संस्कार कुछ से बदल दिया तो कुछ बताया बताओ क्या इस बात कुछ का बड़ा असर पड़ता है। आप भजन करोगे तो वे सब संस्कार में सो जाएंगे, कभी किसी कारण से कोई कुछ समय पड़ भी जाए, जैसे सांप की नींद होती है उसमें जहर नहीं रखता, मैं तो जहर के ऊपर रखने से जहर का शोषण कर देती है मगर खुद जहरीली नहीं होगी। इसी तरह से आप भजन के करीब हो जाओगे, हो जाओगे तो फिर आपका मन नहीं बदलेगा, आपके ऊपर कुछ असर नहीं करेगा, कारण कि आपके अंदर में भगवत संविशेष का दृढ़ पक्का हो गया। आपका असर पड़ेगा, आपका असर पड़ेगा, असर पड़ेगा, परंतु कितनी शक्ति होने से पहले सावधान हो गई शक्ति है उस का त्याग करके पर भगवान को होकर मत किसी भगवान के नाम करो, चलते फिरते उठते बैठते दर्शन करो, जब मन जाता दिल छोड़ता है। देखे उनके सफेद कपड़े थे और वे राम 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 करते, जैसे चलते चलते कोई पीछे रह जाता और पीछे फिर दौड़ कर आ जाता, इसी तरह पहले धीरे धीरे करता इसी तरह से पहले धीरे धीरे राम राम करते थे, फिर बड़ी तेजी से करते थे। रात में भी उनके पास है कि मेरा काम बड़ा तो रात में भी और दिन भी नाम करते, थोड़ी देर नींद आती बिल्कुल फिर राम 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 बदल करते, तो राम राम ग्रास देते, तो राम राम किसी समय करते थे तो वे भगवान का नाम देते भी लेते थे। ऐसी
लो लग जाएगी तो फिर मेरी छुट्टी है, फिर हाथी बात लेके आपको दे भाई। एक ऐसा संघर्ष है कि एक बार जो लग जाता है तो फिर वह अलग ही जाएगा। परमात्मा तत्व समझ की बातें वो परमात्मा समझ ना हो, भगवान की लीला हो, गुण हो, कृपा हो, भगवान का जो कुछ समझ आ जाएगा, भगवान का जो कुछ समझ आ जाएगा उसको आप सोच सकोगे नहीं। कारण क्या है? तो आपका समझने से भगवान के साथ है और संसार के साथ आपका समझ नहीं। अभी भी बचपन, जवानी, वृद्धावस्था इनका आपके साथ समझ कहा है। बचपन सारे आप समझ नहीं, जवानी सारे समझ नहीं और बुढ़ापे सारे समझ नहीं। आप बताओ यार, ये तो बच्चे हैं, ये तो रहते हैं, तो इनका आपके साथ नहीं है। बहुत से लोग बदल गए, बहुत से भर रहे हैं, सभी जा रहे हैं, कोई भी अपने साथ रहेगा नहीं है, तो वो हरदम साथ रहेंगे। भगवान हरदम साथ रहे, पर वो कभी हमसे विमुक्त हुए नहीं। भगवान का क्या नाम जा रहा है कोई तो होने या जीव ही भगवान से विमुक्त हुआ है। सभी जीव भगवान के प्यारे हैं, सब भगवान के पैदा किए हुए हैं, इस बात भगवान जीव को कभी भूलते नहीं। भगवान का सब प्रिय, सब मन है, संस्कार कोई भी खुशी नहीं देती तो आप करते हो नहीं देता। आपको देखना चाहते हो करते हो नहीं देता, कुटुंब करते हो नहीं देता, आप भरोसा करते हो, विश्वासघात होता है। ये क्या है? ये भगवान का नियंत्रण है। भगवान से आपका है, आपका समय भगवान हो भगवान का आह्वान है। भगवान की बुलाहट है। भगवान आपको बुला रहे हैं कि तुम कहाँ फंस गए हो, ये तुम्हारी नहीं है, तुम गई तेरी बोली या बड़े हो ये भगवान आप क्यों बोलते हैं? तुम देख लो कि ये बेटा, पोता, पड़पोता, माँ बाप, भाई, संबंधी, मित्र, कुटुंबी तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करते हैं? ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं है। संसार साथी से स्वार्थ के हैं और पक्के विरोधी समाज के हैं। और बात तो बस सुनने एक नाम मिला है, जो आता है बहुत से आदमियों को तो भगवत संबंधी बातें सुनने के लिए मिलती। तो आपने गाँव में कृपा भगवान की बात सुनने कौन क्या है आदत से भगवान के कथा हुआ है, कीर्तन हुआ है, क्या आपके गाँव में भंवर जी सही कथा मान ला गया और कथा भगवान से अभी नचल लागी भाड़ो कोनी भाड़ो कोनी कथा भगवान से आप लोगों को मौका मिल गया, आप लोगों को मौका मिल गया। आप लोगों पर भगवान की कितनी कृपा है कि आप वाणी पढ़ते हैं, संतों के प्रति श्रद्धा है, भावना है। ये कोई मामूली गुण नहीं है। सत्संग हाँ, आज आपको
इसमें कुछ विशेषता नहीं दी थी, पर यह बहुत विशेष बात है। क्या? भगवान के प्यारे भक्त भक्ति आदि में थोड़े पुण्य वालों की सजा नहीं होती। भगवान के प्यारे भक्त और भक्ति आदि में थोड़े पुण्य वालों की सजा बहुत पुण्य है। बहुत आया हो तो बहुत विमल होता है, तब संतों में भगवान की भक्ति में प्रसाद में और भगवान के नाम में सदा होती है। हाँ, बिरहरी के पास जिनमें कुछ भी श्रद्धा भक्ति होती है, यह उनके बड़े पुण्य की बात है। जब पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं तो उनमें श्रद्धा नहीं बैठेगी, कर करेगा, कर पुत्र करेगा, क्या करेगा, उनके पास है जनता क्यों कुछ तुलसी पूरा पाप जैसे दूर के दोष भोगिया हो जाए, तुलसी पूरा पाप के ऊंधे के उड़ने के दे बात लाए का तो तो सत्संग में बात नहीं चलानी। हाँ, सत्संग में जाएगा तो नींद आ जाएगी, दूसरी बात करना शुरू कर देगा, बैठ कर चला जाएगा। पाप है माँ, लाल का पाप बेटा है। परंतु यदि वह खुश है भी जब सत्संग में रह जाए, एक बात है वो दिमाग करे तो स्वाल सत्संग में रह जाए, उसके सत्संग में जाएगा, वह भी बदल करने लग जाएगा, फिर सत्संग छोड़ेगा नहीं। एक बात मैंने सुनी है, एक आदमी यूं ही उधर था। हाँ, अभी एक बार मैंने सुनी, एक आदमी यूं ही था, जिंदगी में कच्चा था। देखो भाई ये सब राम 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 तो दूसरे को क्या किया? हाँ भाई क्या तो वह फिर कहीं जाता लोग कहते हैं हाँ भाई क्या दे दिए, कैसे करते हैं? तो फिर कहते हैं राम 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 राम, ऐसे करते हैं। ने सिखाया तो कहते महाराज उसकी लोल दी इस वास्ते भाव को भाव नाम किसी तरह से आप नाम देख लो, फिर देखो इसकी दर्शनता। हाँ
असल होगी, नकल में असल बड़ी। ओके, मैं भगता को दास भगत मेरे मुकुट मणि, जो भी भक्ति करे कपड़ से उसको भी अपनाऊं। श्याम राम वर्धन भेद से सीते जाऊं, नस्ल से असल बड़ी। भगता को दास भगत मेरे मुकुट मणि। आप नाम देते फिर देखो परंतु सदमा बिना लिए इसका पता नहीं था। जैसे मिठाई जब मुझसे बाहर रहे तब तो उसके मिठाई को नहीं जान सकते, मिठाई खाने वाला ही मिठाई को जानता है। सैंतीस 37 38 होगी, 37 38